के मजमूई वफाकी तरक्याती बजट के बराबर रकम गायब हो गई। नैब ने 821 अरब रुपए रिकवर किए, जिनमें से सिर्फ 6 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा हुए। बाकी 815 अरब रुपए जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं चल सका। वजारत खजाना ने तफ्तीश से भी हाथ उठा लिए, कहा कि वो तो नैब हुकाम से पूछ भी नहीं सकते कि इतनी रकम कहाँ गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये इंकशाफ होने पर अरकान हैरान। सेनेटर शहरी रहमान ने पूछा कि ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। PTI के नूर आलम खान ने कहा कि नैब वाले रिकवर करदा रकूम में से 20% हिस्सा रख लेते हैं। कमेटी ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और नैब के ऑडिटर को खत लिखकर आइंदा इजलास में बुला लिया। वाज़ेह रहे कि रवा माली साल के दौरान वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रखा गया था। आटा, दाल, घी अगले 6 महीने तक सस्ता मिलेगा, लेकिन पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने साफ ऐलान कर दिया। कौम से खिताब में 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा कि 2 करोड़ खानदानों के लिए पैकेज ला रहे हैं। 40 लाख खानदान बिलासूद कर्ज ले सकेंगे। साथ ही खबरदार भी कर दिया कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाना पड़ेंगी। पेट्रोल दरामद करने वाले ममालिक में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पेट्रोल सबसे सस्ता है। ऑपोजिशन के महंगाई के खिलाफ एहतजाज पर कहा कि 2 बड़े खानदानों से दरखास्त है कि जो पैसा चोरी किया वो वापस कर दें, आधा पैसा भी वापस ले आए तो खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आधी कर दें। सर्दियों में गैस का मसला आने वाला है, वज़ीर आज़म का इसरार, हमाद अजहर का इनकार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल ही खतरे की घंटी बजाई थी, बुध को फिर खबरदार कर दिया, लेकिन वफाक के वज़ीर तवानाई हमाद अजहर इन सवालात पर जवाब देने को तैयार नजर नहीं आए। 18 अक्टूबर को वज़ीर तवानाई हमाद अजहर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गैस बहरान पर सवालात का जवाब देने से गुरेज करते रहे और कहते रहे कि वो दोबारा प्रोग्राम में आकर जवाब देंगे। उन्हें बार बार प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी गई, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नवंबर के महीने में LNG के 2 कार्गोज मजीद कम हो गए, गैस का बहरान मजीद संगीन होगा। वफाकी हुकूमत ने 2 LNG कार्गोज के लिए इमरजेंसी टेंडर जारी कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स ने मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी और कुकिंग ऑयल महंगा करने का नोटिफिकेशन पहले जारी किया, फिर वापस ले लिया। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक आवाम की सहूलत के लिए घी और दीगर सब्सिडाइज्ड अशिया की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। इससे पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल की कीमत में 65 रुपये फ़ी लीटर और 1 किलो घी की कीमत में 53 रुपये किलो इजाफा किया गया था, जो अब वापस ले लिया गया है। खालिस ना खालिस चीनी 140। पेशावर में चीनी ने पेट्रोल को पीछे छोड़ दिया। 1 किलो चीनी 1 लीटर पेट्रोल से महंगी हो गई। 140 से 145 रुपये में फ़रोख्त। होलसेल मार्केट में 130 रुपये फ़ी किलो। कराची के होलसेल मार्केट में 4 रुपये इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 124 रुपये की हो गई। कोयटा में 1 किलो चीनी की कीमत में 11 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा। कीमत 113 से बढ़कर 124 रुपये हो गई। तहरीक इंसाफ वाले झूठे हैं, ये रिलीफ के नाम पर तकलीफ देते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। लाड़काना में कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि इमरान खान झूठ पर झूठ बोलने के माहिर हैं। कराची के लिए हज़ारों अरब रुपए के पैकेज का ऐलानात लॉलीपॉप साबित हुए। अवाम महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रहे हैं। अवाम को लॉलीपॉप नहीं बल्कि इमरान खान से हिसाब चाहिए। पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान ने कहा कि महंगाई खिताब से नहीं कारकर्दगी से कम होगी। इमरान खान 3 साल बाद भी पुराने वादे और सुनहरी ख्वाब दिखा रहे हैं। अब वज़ीर आज़म ने अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी दुनिया पर डाल दी है। ये रिलीफ नहीं तकलीफ पैकेज है। वज़ीर आज़म इमरान खान फ्रॉड पैकेज का ऐलान करने पर इस्तीफ़ा दें। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब का रद्द अमल। बयान में कहा कि पैकेज अवाम के लिए महंगाई का नया तबाहकुन तूफ़ान होगा। आटा, चीनी, बिजली, गैस, कपास और पेट्रोल मज़ीद महंगे होंगे। ये है रिलीफ पैकेज। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद ने कहा कि झूठ बोलते शर्म तुमको मगर नहीं आती। नई दिल्ली में आज पेट्रोल 110 रुपये 4 पैसे, कलकत्ता में 110 रुपये 49 पैसे, मुंबई में 115 रुपये 85 पैसे है। PDM के तर्जुमान हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की वजह कोविड-19 नहीं बल्कि कोविड-18 है जो कौम पर मुसल्लत है। श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की निस्बत पाकिस्तान में महंगाई क्यों ज़्यादा है?
हुकूमत और कालदम TLP में मुआहदे के बाद मंगल से अब तक कालदम जमात के 2000 से ज़्यादा कारकुनों को रिहा कर दिया गया। कालदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी का मामला कल तक के लिए टल गया। लाहौर हाई कोर्ट में साद रिजवी की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर गैर मुतमईन। दरख्वास्त गुजार ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कालदम TLP के कारकुन छठे रोज़ भी वज़ीराबाद पार्क में मौजूद। वज़ीराबाद और गुजरात के दरमियान दरियाए चनाब के पुल पर GT रोड छठे रोज़ भी बंद। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली ट्रेनों का रूट और GT रोड पर इस्लामाबाद से गुजरात तक ट्रैफिक रवाना। मुस्लिम लीग नून का कालदम TLP से मुआहदा फौरी अवाम और पार्लियामान के सामने लाने का मुतालबा। पुलिस के शोहदा से रवा रखे गए रवैये की मजम्मत। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा है कि छुप छुपा कर पिछले दरवाज़ों से किए गए मुआहदे कौमी सलामती के लिए ख़तरा और अवाम से धोखा हैं। पुलिस अवाम के लिए पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। 4 दिन हुकूमत की ज़बान दराजी और मुतज़ाद बयानात की वजह से यह खमियाजा भुगतना पड़ा। सुन्नी तहरीक कालदम तहरीक लबैक से भी ज़्यादा पुरतशद्दुद थी मगर ख़त्म हो गई। कालदम TLP का उससे भी जल्द खात्मा हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा कि मजहबी इंतहा पसंद ग्रुपों के पास हजूम को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत तो होती है, लेकिन सियासी मैदान में उनका किरदार हमेशा बहुत महदूद होता है। TLP के साथ इत्तेहाद करने का मतलब दुनिया में पाकिस्तान को तनहा करना हो। कालदम TLP और सुन्नी तहरीक का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान TLP ने कहा कि वज़ीर आज़म देखें कि फवाद चौधरी किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान सुन्नी तहरीक ने कहा कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का बयान इंतशार फैलाने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने अपने ही लाए ऑर्डिनेंस में सदर को दिया गया चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार वापस लेने का फैसला कर लिया। तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सदर से चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार पार्लियामेंट के जरिए वापस लिया जाएगा। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने 1 नवंबर को जारी करदा तीसरे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से लेकर सदर मुमलिकत को दे दिया था। अब यह इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस लेकर दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही दिए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात में इत्तेहादियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतमाद में ना लेने का मामला उठा दिया। ज़राए के मुताबिक अहम कानून साजी पर एतमाद में ना लेने का शिकवा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इत्तेहादियों को वो तफसीली ब्रीफिंग की हिदायत की। आइंदा हफ्ते तफसीली ब्रीफिंग का इम्कान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कहा वफाकी वज़रा को इमरान खान की हिदायत इलेक्शन कमीशन पर बराह रास्त हमला है। इमरान खान ने काबीना रकीन को हिदायत की है कि वह तौहीन अदालत के मुर्तकिब 2 वज़रा की हिमायत करें। इमरान खान एक ऐसे मौके पर इलेक्शन कमीशन को निशाना बना रहे हैं जब मुल्क दाखिली और खारजी मसाइल में घिरा हुआ है। धौंस से और हरासा करके इदारों को झुकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.27% पर आ गई। 24 घंटों में 561 अफराद में वायरस की तस्दीक। मज़ीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। टंडोला यार में महकमा रेवेन्यू और महकमा सेहत की कार्रवाई। टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में गश्त के दौरान गाड़ियों मोटरसाइकिलों को रोक कर मुसाफरों का वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया। गैर वैक्सीन शुदा अफराद की एम्बुलेंस में वैक्सीनेशन का अमल जारी। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद एक शख्स इंतकाल कर गया। तादाद 15 हो गई। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक वफाकी दारुल-हुकूमत में 24 घंटों के दौरान डेंगू से मजीद 98 अफराद मुतासर हुए। पंजाब में डेंगू के मजीद 500 मरीज सामने आए। 358 का ताल्लुक लाहौर से निकला। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा जंगलात का टिम्बर का कारोबार चल रहा है। घरों में डिलीवरी पहुंच जाती है। शजरकारी से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान सेक्रेटरी जंगलात की गैर हाजिरी पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि क्यों ना सेक्रेटरी जंगलात खैबर पख्तूनख्वा के वारंट निकाल दें। खैबर पख्तूनख्वा में मारगला के पहाड़ों पर होटल और रेस्ट हाउसेज बन गए हैं।
दरख्त काट कर नेशनल पार्क में तामीरात की जा रही हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की तफसीलात मांगी थी ताकि देखा जाए दरख्त कागजों में तो नहीं लिखे गए। बीज फेंक कर सारा काम अल्लाह के हवाले कर दिया गया। पूरे मुल्क की तरह बीज भी अल्लाह के ही हवाले कर दिए। इस्लामाबाद की अदालत में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर की पुलिस के साथ धक्कम पेल। मुलजिम कमरा अदालत में मुसलसल नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करता रहा। जज का मुलजिम को अदालत से बाहर ले जाने का हुक्म। मुलजिम ने पुलिस एहलकार को गिरबान से पकड़ लिया। पुलिस ज़बरदस्ती मुलजिम को हवालात लेकर चली। लाहौर के फोर्टिस स्टेडियम में तीसरे इंटरनेशनल पेसेस कॉम्पिटिशन की इफ्तिताही तकरीब। इराक, उर्दन, फ़लस्तीन, श्रीलंका, मुत्तहिदा अरब अमारात और उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ियों समेत 101 बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी शरीक हुए। पेसेस कॉम्पिटिशन कौमी और बैनुल-अक़वामी फ़ौजी टीमों के दरमियान होने वाले सख्त तरीन मुकाबलों में से एक है। आज़ाद कश्मीर के इलाके पलंदरी में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे में अमवात की तादाद 27 हो गई। 5 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि हादसा मंजियाड़ी के करीब पेश आया। कोच में 30 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। काबुल में मंगल को मिलिट्री अस्पताल में हुए धमाके में तालिबान कमांडर हमदुल्ला मुखलिस भी हलाक हुए। हमदुल्ला मुखलिस काबुल कोर और बदरी स्पेशल फोर्सेस के कमांडर थे। मिलिट्री अस्पताल के करीब 2 धमाकों में 25 अफराद हलाक और 50 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। ग्लासगो में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP26 जारी। हॉलीवुड अदाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो की शिरकत। कम उम्र माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग का जुमे को मौसमियाती हड़ताल और मार्च का ऐलान। ग्रेटा थुनबर्ग का कहना है कि नाम नहाद लीडर्स ग्लासगो में मुलाकात कर रहे हैं। नुमाइशी बयानबाजी से साबित करवा रहे हैं कि वो कार्रवाई करना चाहते हैं। तब्दीली कॉन्फ्रेंस के अंदर से नहीं, अवामी दबाव से आई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम की स्कॉटलैंड में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। एक बयान में कहा कि सदर बाइडन से बातचीत करके खुशी हुई। उन्होंने ग्लोबल मीथेन प्लेज मुआहदे में पाकिस्तान के पहले एशियाई मुल्क की हैसियत से शमूलियत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हरा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा मरियम नफीस बनी मेहमान। सेगमेंट 500 के दौर में सहर खान को शिकस्त देने की कोशिश नाकाम। मरियम नफीस सहर खान के 451 के जवाब में 450 पॉइंट स्कोर कर सकीं। प्रोग्राम में बातचीत करते हुए शोएब अख्तर ने कहा कि भारत के पास अब सेमीफाइनल में जाने का चांस बाकी है। मुश्ताक अहमद ने कहा कि मोहम्मद नबी की खराब कप्तानी की वजह से इंडिया ने 20-30 रन ज़्यादा बनाए। इंज़माम उल हक बोले कि अफगानिस्तान अपनी काबिलियत के मुताबिक नहीं खेला। और बुलबुल सहरा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। रेशमा के गाए गीत सुनने वालों की समातों में आज भी रस घोल रहे हैं।